नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कोरोना वायरस की तीसरी वेव के बारे में। कोरोना वायरस की तीसरी वेव आखिर कब, कहां, किस तरह से कहर बढ़ पाएगी और कितनी खतरनाक हो सकती है कोरोना वायरस की तीसरी वेव, या वाकई में क्या कोरोना वायरस की तीसरी वेव आने भी वाली है, या ये सिर्फ हवाई बातें बन के रह जाएगी और कोरोना वायरस की तीसरी वेव नहीं आएगी, या फिर कहां आएगी और कितना इम्पैक्ट देगी। बहुत सारे सवाल मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं इस तरह के कि सर डेल्टा वेरिएंट क्या वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट देगा या नहीं देगा। एक्चुअली डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करूंगा मैं यहाँ पर। डेल्टा प्लस कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट देगा या नहीं देगा। जुपिटर रेट्रोगेट हो चुके हैं और जुपिटर रेट्रोगेट के साथ साथ अपनी चाल को बदलते बदलते अपनी नीच की राशि कैप्रिकॉर्न में बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। और 120 दिन का जो ये जुपिटर का रेट्रोगेशन का पीरियड जो चल रहा है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। एक महीना जुपिटर के रेट्रोगेशन को कंप्लीट होने वाला है। हालांकि इस एक महीने में बहुत ज़्यादा कुछ खराब स्थितियां नहीं देखने को मिली, जो कि सभी ने जुपिटर के रेट्रोगेट होते ही शुरुआत कर दी थी। हालांकि अब तक तो वैसी खराब स्थितियां नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोरोना की तीसरी वेव आखिर किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर देती हुई दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें मैं पहले कहूँगा कि कोरोना की तीसरी वेव जो है उसकी मेन कैलकुलेशन मैं बार बार अपने कई वीडियो में बता चुका हूं, और मैंने उसमें कहा भी है कि कोरोना की तीसरी वेव इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वहां पर इतनी ज़्यादा खतरनाक खराब नहीं रहेगी। बट एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि कोरोना अपना रूप परिवर्तित फिर करेगा, या फिर ये कहूँ कि कोरोना एक बार तो और एक मतलब कि डर का माहौल पैदा करेगा। ये तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि कोरोना कहीं ना कहीं खराब इफेक्ट तो यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा। ये खराब इफेक्ट जो रहता है, ये रहता है सितंबर के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में। मैंने वैसे भी कहा था कि 15 दिन का इम्पैक्ट इंडिया में रहेगा और इंडिया के बाहर के कुछ देशों में भी कुछ इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। बट मेन इम्पैक्ट जो रहेगा इसका, ये रहेगा सितंबर से लेके नवंबर तक के बीच में, और सितंबर एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जी हाँ, जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उस गैप के कारण ही कहीं न कहीं दोनों का क्लोज कंजक्शन नहीं होगा। जब तक दोनों का क्लोज कंजक्शन नहीं होगा तब तक स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो ऐसे चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देते। बट कहीं ना कहीं सिचुएशंस ये ज़रूर दिखाती हैं कि कुछ परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, और कुछ परिस्थितियां बिगड़ने के कारण से वहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन का माहौल या थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल यहाँ पर बन सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आज मैं आपको एक डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप डेट लिख लीजिएगा। 26 सितंबर से लेके 26 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक के बीच का जो समय रहेगा, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल रहेगा। जी हाँ, स्पेशली भारत के लिए भी यही समय है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहेगा, और भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी इस समय में सभी को संभल के चलना है। 26 सितंबर से लेके 15-16 अक्टूबर तक के बीच का जो समय रहेगा, यही समय जो है ये सबसे ज़्यादा ख़राब समय यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद जुपिटर वापस से टर्न आउट करेंगे और वापस से कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देंगे, और वहाँ पर नक्षत्र वाइज और डिग्री वाइज जुपिटर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि उसके बाद जुपिटर बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देगा। पर हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि जुपिटर का जो ये ट्रांजिट रहेगा, इसके जो मेन प्रभाव, जो खराब प्रभाव है, वो सितंबर और के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रहेंगे। उसके बाद अगेन वापस स्थितियाँ बैलेंस होती जाएंगी, और नवंबर के बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी होते हुए नजर आएंगी। यहाँ पर जुपिटर सैटर्न के साथ साथ वीनस भी जो है वो कहीं ना कहीं मदद करता हुआ नजर आएगा। बट उस समय का जो मैं ग्राफ देख रहा हूँ, उस समय का जो मैं कैलकुलेशंस देख रहा हूँ, ग्रहों की जो पोजीशंस देख रहा हूँ, ये थोड़ी सी खराब ज़रूर दिखाई देती हैं। अगेन उतनी ज़्यादा खराब नहीं होगी जितनी हमने पहले देख ली या जितनी हमने सेकेंड वेव में देखी। चांसेस हैं कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको हम निकाल सकते हैं, इस समय को निकाल सकते हैं, और हमें किसी भी तरह से दिक्कत परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी।
तो इसीलिए दोस्तों आप सभी से यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा परेशान आप सभी मत होइएगा, इतना ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर धीरे धीरे केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो रही है, तो क्या वाकई में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी या नहीं होंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने जून का महीना आराम से निकाल दिया है, जुलाई भी हम बहुत आराम से निकाल रहे हैं और धीरे धीरे सारी सिचुएशंस जो हैं वो अच्छे डायरेक्शन में लीड लेती जा रही हैं, अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पर होती जा रही हैं। और अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब पीरियड जो भारत के लिए था वो यहाँ पर निकल चुका है। भारत के लिए जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और भारत को बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जो कि पिछले 1 साल से बहुत अच्छे सिचुएशन में था, उसमें ख़राब सिचुएशन आई, बट अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर रिकवरी करना शुरू करने वाला है। जी हाँ, अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कब से रिकवरी करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया इस मंथ के एंड तक, जुलाई के एंड तक देखिएगा कि काफ़ी अच्छे लेवल पर फिर से अपने आप को प्रूव करेगा और ऑस्ट्रेलिया फिर से दिखाएगा कि हाँ, हमने वापस से रिकवरी करी है और हम अच्छे लेवल पर रिकवरी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अफ्रीका की भी, तो अफ्रीका भी नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के बाद एक अच्छे लेवल पर रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली या पैनिक वाली सिचुएशंस नहीं रहेगी। यहाँ पर यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी थर्ड वेव का कुछ कहर रहेगा, बट थर्ड वेव बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करेगी वहाँ पर, और वहाँ पर भी थर्ड वेव जो है वो आती जाती रहेंगी, बट अगेन इतना ज़्यादा ख़राब यहाँ पर भी नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो प्लैनेटरी वाइज देखा जाए तो एवरी प्लैनेट इज़ फेवरेबल फॉर अस राइट नाउ। इंडिया के लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशंस हैं, बट अभी के समय में एशिया में कहीं ना कहीं सिचुएशंस बिगड़ रही हैं। मेरे पास थाईलैंड से भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि थाईलैंड में भी थर्ड वेव का कहर कहीं ना कहीं चल रहा है और बहुत ख़राब लेवल पे यहाँ पर थर्ड वेव का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थाईलैंड में भी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि अभी आपको 1 महीना और सफ़र करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद थाईलैंड की परिस्थितियाँ भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, प्लैनेट्स कभी भी आपका नुकसान नहीं करना चाहते। मैं इस बात को हमेशा कहूँगा कि प्लैनेट्स कभी भी आपका नुकसान नहीं करना चाहते, बट कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि जब मूवमेंट करते हैं तो बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों में कोरोना वायरस भी एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिखा रहा है। 2021 का साल 2020 के कंपैरिजन में बहुत हद तक एवरेज जा रहा है, बहुत हद तक अच्छा जा रहा है, और 2021 कहीं ना कहीं आप सभी के लिए फेवरेबल होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। कुछ ही समय है हमें जो कि निकालना है, और अभी का ये जो समय है ये तो बहुत अच्छे से जा रहा है, और ये कोरोना जो है ये हमें परेशान नहीं करेगा, और ये समय भी हमारा बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए अगेन मैं आपको एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा हूँ कि थर्ड वेव में हमें अभी हमारे पास मौका है दैट वी कैन रिकवर आवरसेल्फ, वी कैन मेक आवरसेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अभी हमें टाइम फ्रेम पता है कि दैट इज सितंबर एंड में इम्पैक्ट आएगा। तो जब सितंबर एंड में जब इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे पहले की अगर परिस्थिति को हम कंट्रोल कर लें, जुलाई का महीना हम आराम से निकाल दें, अगस्त का महीना हम आराम से निकाल दें, तो मुझे नहीं लगता कि सितंबर में हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। नाउ इट इज़ अप टू अस दैट हाउ वी विल मैनेज द सिचुएशन एंड हाउ वी विल मेक आवरसेल्फ बेटर इन दिस सिचुएशन। तो जितना अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं उतना ही अच्छा हमें फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सिक्योर रहेंगे, आप सभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे। बस प्रिकॉशंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी भी मैंने कहा था कि मास्क हटाने में थोड़ा सा समय लगेगा अभी भारत में, तो इसीलिए मास्क लगाते रहिएगा, अपनी प्रिकॉशंस रखते रहिएगा, और इस समय को भी आप आराम से निकाल देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूं कि अगर हमने इस समय को आराम से निकाल दिया तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी स्कूल कॉलेज बड़े आराम से खुलते हुए देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें उतनी ज़्यादा परेशानियां, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी। 15 अगस्त के बाद से समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और हमें इस समय का पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठाना है। अगर हम समय का फ़ायदा उठा पाएंगे तो शायद हम कोरोना वेव से या कोरोना वायरस से पूरी तरह से फ्री होते हुए बहुत जल्दी नज़र आएंगे। तो अब सारी चीज़ें हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करते हैं और हम चीज़ों को किस तरह से अच्छे लेवल में इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप का सपोर्ट करें, थोड़ा सा आने वाले समय का सपोर्ट करें और थोड़ा सा ग्रहों का सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपको किसी भी एंगल से नुकसान यहाँ पर नहीं मिलेगा। और तीसरी वेव से अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी वीडियोज़ देख के पैनिक मत होइए। थर्ड वेव और एक जो वो पहले मिथ चल रही थी या पहले जो एक स्ट्रैटेजी या फिर एक प्री अजम्पशन चल रहा था कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। देखिए,
हमें अब पता चल गया है कि थर्ड वेव एग्जैक्ट कब आ रही है, तो हमने जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये तो दिमाग में लगा लिया है कि 15 सितंबर से पहले पहले तो कोई वेव नहीं है। तो 15 सितंबर से पहले पहले ग्रह जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर पोजीशन पे हैं और वो किसी भी तरह से ख़राब नहीं करेंगे। फिर 15 सितंबर तक बच्चों को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो नहीं कहूँगा कि थर्ड वेव में कोई दिक्कत है या थर्ड वेव से कारण बच्चों को कोई दिक्कत है। नाउ वी हैव टाइम फॉर अस कि हम प्रिपेयर कर लें अपने आप को, हम प्रिकॉशंस ले लें और हम अपने आप को सिक्योर कर लें। तो यहाँ पर हमें उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा आज का, और आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको समझ में भी आएगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।